Students, today we'll discuss chapter 9 heredity and evolutions. आज हम इस चैप्टर में हेरिडिटी जिसे हम बोलते हैं आनुवांशिकता, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड इवोल्यूशंस. अब इवोल्यूशंस क्या होता है कि जो भी चेंजेज आते हैं, we have seen that reproductive process give rise टू न्यू इंडिविजुअल्स. द रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल्स का उत्पन्न होता है दैट आर सिमिलर बट सबली डिफरेंट. मतलब कि रहता तो सिमिलर है बट सम डिफरेंस रहता है. वी हैव बीन डिस्कस हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग asexual reproduction and number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction. अब जो रिप्रोडक्शन में कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर रहता है. इफ वी ऑब्जर्व द फील्ड शुगर केन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल प्लांट. अब क्या था, शुगर केन में जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू जनरेशन का डेवलपमेंट किया जाता है. बट इन ए सिमिलर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स which reproductive sexual reproduction होता है, quite distinct variation are visible among different individuals. We shall be studying the mechanism by the which variation created inherited. The long-term consequences of the accumulation of variations are also interesting point of consider. अब क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस. बट क्या है कि वेरी लिटिल चेंजेज, सिमिलरिटी तो होती है बट उसमें वेरी लिटिल चेंजेस होते हैं. तो हम बात करते हैं पहले हेरिडिटी क्या होती है. इट रेफर टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. हेरिडिटी इज ए कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर विच आर प्रेजेंट इन फर्टिलाइज्ड eggs or zygote. The zygote develop into the organism of a particular types only. अब क्या रहता है कि जो भी मतलब कि जेनेटिक्स में क्या होता है, हेरिडिटी में मतलब कि कैरेक्टर मदर फादर से उनका ऑफस्प्रिंग्स रहता है या डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. और वो रहते हैं किस में है, वो रहते हैं उसमें फर्टिलाइज्ड एग्स में, हम जो कहते हैं जिसे हम बोलते हैं जाइगोट्स. अब इसके बाद हम बात आती है एक्युमुलेशन वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. इनहेरिटेंसेस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड द बोथ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन सुटेबल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. नाउ थिंक अबाउट दैट वुड हैपन व्हेन न्यू जनरेशन इन दिस टर्न रिप्रोड्यूसेस सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड differences. I would represent the situation if a single individual reproduces a happiness is a, देखो सिंगल पेरेंट सेल्स जो कैपेबल होगी रिप्रोडक्शन में वो कैपेबल रहती है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इफ वन बैक्टीरियन डिवाइड्स एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड्स अगेन फॉर इंडिविजुअल्स बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर. दैट वुड बी only very minor difference between them generated due to the small inaccurate in DNA copings. टिप्स. अब क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरी माइनर चेंजेस रहते हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डिफरेंट गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर टू मेक द जाइगोट. मतलब अलग अलग तरह के sexual reproduction involved even the greater diversity will be generated as well seen where we discuss the rules of inheritances. पर sexual reproduction में क्या रहता है, चेंजेज ज़्यादा रहते हैं इन कंपेरिजन टू asexual reproduction. अब हमने हेरिडिटी को हमने डिस्कस कर लिया था. obvious outcome reproductive process still remain generation to individuals similar designs. अब बात हम करते हैं जेनेटिक्स की. अब जेनेटिक्स क्या होता है, it is a branch of biology which deals with the heredity and variation. Genetics is help our understanding of heredity by knowing how offspring inherit the characters from their
पेरेंट्स। अब क्या रहता है कि इसमें जो हमारा जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के अंदर में स्टडी जो करते हैं वो हम हेरिडिटी और वेरिएशन की दोनों की करते हैं, क्योंकि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन. Genetics is to help our understanding of heredity by knowing how offsprings inherit characters from their parents. offspring को हम न्यूबन्स भी बोलते हैं. ठीक है. वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशंस को चेंजेस बोलते हैं, बदलाव बोलते हैं. इट मीन्स द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर और ट्रेस्ट अमोंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज. वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन both because of error in the DNA coping and as result of sexual reproduction. Variation contribute to the evolutions. evolution में होता है उत्पत्ति होनी. तो क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो डीएनए की कॉपी करते हैं तो ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए माइनर चेंजेज आ जाते हैं, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स होता है तो उसमें कोई ना कोई चेंजेज दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशंस. अब आते हैं कॉजेज ऑफ वेरिएशन. अब क्या होता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन और जेनेटिक मटेरियल्स. सेकंड, सम पॉजिटिव जीन्स म्यूटेशंस, मतलब कि जो कुछ बेनिफिशियल जीन्स रहते हैं उनमें म्यूटेट हो जाता है, चेंजेज हो जाते हैं. एंड इंटरेक्शन द जीन विद द एनवायरमेंटल चेंजेज. अब क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या रहती है? इट फॉर्म द बेसिक ऑफ हेरिडिटी. It causes the adaptation due to the which organism can easily adjust to its changing environment. अब बात करते हैं, वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड बोथ इन सेक्सुअल एंड asexual reproduction, but amount of variation produced in asexual reproduction are so little minor that they are hardly noticeable एज कम्पेयर टू द वेरिएशन कॉज ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब क्या है कि जितने भी वेरिएशंस आएंगे तो जो रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत माइनर चेंजेस होते हैं इन कंपेरिजन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेस, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन. अब जो हम वर्ड बोल रहे हैं हम मेंडल्स कंट्रीब्यूशंस. अब क्या होते हैं, मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. उन्होंने क्या है, पी प्लांट्स पे अपनी एक्सपेरिमेंट किए थे. पी प्लांट्स पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे. ठीक. द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट बोथ father and mother contributes partially equal amounts of genetic material to the child. This means that these traits can be influenced by both parents and maternal DNA. Thus, for the traits, there will be two versions in the each child. The traits in the child will be Mendel's worked out the main rules such inheritance and interesting look to some his experiment for the more than a century ago. मतलब बहुत टाइम पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे. और इसमें क्या रहता है, इनहेरिटेंस में मदर और फादर जो रहते हैं वो दोनों ही रेस्पॉन्सिबल करते हैं, और दोनों के जेनेटिक मटेरियल इक्वली, बोथ पेरेंट्स के जो हमारे वो रहते हैं जेनेटिक मैटर इक्वली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट्स करते हैं. मेंडल यूज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजुअल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीज, राउट ब्रिंकल, सीड, टॉल, शॉर्ट प्लांट, वायलेट फ्लावर्स एंड सो ऑन. ही टूक पी प्लांट विद द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, ए टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट. उन्हें कई तरह से कैरेक्टर लिए, टॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट्स, इस तरह से उन्होंने यूज किए. और जो बाद में जो हम कहते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड, वो इसी फर्दर इनमें चेंजेस हो जाता है, वो कहलाते हैं हाइब्रिड. उसमें क्या है कि जो बेनिफिशियल जीन होते हैं उनमें चेंजेस कर अल्टरनेशन कर दिए जाते हैं. एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोगेनी. इन द फर्स्ट प्लेस देर आर नो हाफ बे कैरेक्टरिस्टिक इन दिस फर्स्ट जनरेशन, जिसे बोलते हैं एब1 प्रोगेनी.
नो मीडियम हाइट प्लांट, ऑल प्लांट्स बट टॉल। इनका जो रेशियो रहता है 3:1 रहता है, 3:1 रहता है। ऑल प्लांट्स आर टॉल, दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज चेंज, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू, सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन वाज but tall plants in the F1 generation exactly the same as the tall plant, the parent generation. Mendel experiment test by the getting both parental plants, these F1 plants, to reproduce by self pollination. The progeny of the parental plants of a course at all, however the second generation, जिसे बोलते हैं F2, the F1 plant tall plants are not all tall, instead 1/4 of them are short. This indicates that both of tallness and shortness traits were inherited in the F1 plants. आप देखो उसमें दिखाया गया है जैसे थ्री रेशियो 1 है, ये था क्रॉस, तो यहाँ पर इनमें क्रॉस दिखा दिया गया। अब जब इनमें फर्दर कराया जाएगा, जब इनमें देखो प्योर टाल प्लांट है और ये प्योर डावर, जब इनमें आपस में क्रॉस कराया जाता है जिसे बोलते हैं F1 प्रोगनी, तो इसमें क्या रहता है कि ऑल प्लांट्स और टॉल। अब इनमें जब फर्दर सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, फर्दर टी, कैपिटल टी जो करता है वो रिप्रेजेंट करता है टॉल को, और स्मॉल टी जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है टावर को। तो देन ये बनता है टी, तब इनमें करते हैं तो इसमें बनते हैं टी, कैपिटल टी, और इसमें बनता है 3:1, 3:1। यस, हम बोल सकते हैं कि 3 प्लांट्स आर टॉल और 1 प्लांट्स आर डार्फ। और ये क्या आता है, प्योर डार्फ है, ये क्या है, प्योर टॉल है, और ये क्या है, हाइब्रिड। तो हम इसको 1:2:1 भी लिख सकते हैं। जैसे देखो शो किया गया है, टॉल 3, डावर 1, प्योर टॉल 1 और डावर 1, हाइब्रिड टॉल 2। इसमें कुछ ना कुछ हाइट में चेंजेस रहते हैं, इसे बोलते हैं। ओके, एंड देन अब बात करते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप्स क्या होते हैं? द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइपिक ह्यूमन मेल्स 44+ XY, जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन फीमेल्स। अब क्या रहती है, हमारी बॉडी में रहते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, पर 44 तो X रहते हैं, प्लस जो 2 गुणसूत्र रहते हैं X और Y। ह्यूमन्स में क्या रहते हैं, 1 क्रोमोसोम Y रहता है जो निर्धारण करता है जेंडर का, पर मदर में जो और क्रोमोसोम्स X रखते हैं। अब देन हम बात करते हैं फिनोटाइपिक। द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, द वे विच जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड। फिनोटाइप रिजल्ट इंटरेक्शन ऑफ जीन्स विद द एनवायरनमेंट। ओके।